तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। तो शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? तो अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्राशय में, वासेफरेंस में। ये थे ऑप्शन बोर्ड के। तो बोर्ड ने बात की जो आंसर दिया था वो क्या था? अधिवृषण। तो इसका जो राइट आंसर था अधिवृषण, अर्थात शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर भर्जन, निस्तापन, संचरण और निष्कर्षण। तो रेलवे ने जो इसका राइट आंसर दिया था वो भर्जन था। भर्जन क्या था? भर्जन। थोड़ा सा यहाँ पर मिस टाइप थी, क्या था? भर्जन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को जो गर्म करने की प्रक्रिया है उसे आप क्या कहेंगे? भर्जन। तथा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अयस्कों को जो गर्म करने की प्रक्रिया होती है उसे निस्तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्तापन। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थित में प्रक्रिया होती है। कब होती है? जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो उस समय जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं निस्तापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। ये एक IUPAC से क्वेश्चन आया था, IUPAC से यौगिकों के नाम लिखने का आया था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो आपसे यहाँ पर पूछा था कि क्या ये ब्यूटेन का सूत्र सही है, क्या ये प्रोपेन का सूत्र है, क्या ये बेंटीन का सूत्र है, क्या एथीन का सूत्र है। तो इसमें जो रेलवे ने बोर्ड ने आंसर दिया था वो ब्यूटेन है, क्योंकि ये एल्कीन ग्रुप होता है और एल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है? एल्कीन ग्रुप में कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। और उसको समान सूत्र होता है वो CnH2n होता है। मतलब जो कार्बन की संख्या होती है वो हाइड्रोजन से आधी होती है, या हाइड्रोजन की जो संख्या होती है कार्बन से डबल होती है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें जो कार्बनों की संख्या है वो 4 है तथा हाइड्रोजनों की संख्या जो है वो 8 है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कार्बन से क्या है? डबल है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए सही था। बाकी में आप देख लीजिए उसमें कार्बनों की संख्या हाइड्रोजन से आधी है कि नहीं है। तो दूसरे में जो कार्बन दिया है वो 3 दिया गया है, पर हाइड्रोजनों की संख्या अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या जो दी गई है वो 7 दी गई है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कार्बन से डबल नहीं है। इसी तरह तुम आप सभी विकल्प देख सकते हैं, तो उसमें से जो कार्बनों की संख्या होगी हाइड्रोजन से डबल होगी, तभी वहाँ पर क्या होता है? एल्कीन ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्कीन ग्रुप होता है। तो पहले ऑप्शन में जो कार्बनों की संख्या है वो क्या है? हाइड्रोजन से आधी है, या हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन से डबल होनी चाहिए, जिसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो आपको बताना है इनमें से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। तो यहाँ पर लोहे किल का, सेकेंड ऑप्शन था बर्फ का, तीसरा था कार्क का, चौथा ऑप्शन था थर्मोकोल का। तो यहाँ पर जो लोहे किल का आयतन होगा वो जल के घनत्व से अधिक होता है। एक नियम होता है वस्तु के डूबने का, कि कौन सा वस्तु पानी में डूबेगी, कौन सी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो वह वस्तु पानी में डूब जाती है। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु पानी पर तैरती रहती है। तो यहाँ पर जो लोहे की होगी वो पानी में क्या हो जाएगी? डूब जाती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए सही था, लोहे की कील का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? इनमें से बताना कौन सा पशु ऊतक नहीं है। आपको उत्तर देना है निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं, इनमें से कौन सा पशु ऊतक नहीं, ये आपको आंसर देना है। पशु में कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता है ये आपको आंसर देना है। तो उपकल ऊतक पशु में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पेशी ऊतक पाया जाता है और संयोजी ऊतक भी पशु में पाया जाता है, जबकि तंत्रिका ऊतक पशु में नहीं पाया जाता है। ये मानव में पाया जाने वाला एक ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहा था ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नंबर 1 ऑप्शन था तलाक, दूसरा शिक्षा, तीसरा विवाह, चौथा था दहेज। तो ट्रिपल तलाक को जो संबंध था वो तलाक से संबंधित था। किससे था? तलाक से संबंधित तलाक है, ट्रिपल तलाक को जो संबंध है वो तलाक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्व को क्या कहा जाता है। तो जो वर्ग 3 और आवर्त 6 में स्थित लेंथेनम है उसमें स्थित तत्व को लेंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंथेनाइट। और लेंथेनाइट में कुल मिला के 14 तत्व है। ये एक संक्रमण धातुएं हैं। कौन सी धातुएं हैं? संक्रमण धातुएं हैं। संक्रमण
तो संक्रमण धातुओं को हम लोग क्या कहते हैं, लिंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, जिसमें जो कि लिंथेनम के साथ स्थित तत्व हैं। एक्टिनाइट श्रेणी एक्टिनाइट के अंतर्गत आती है। एक्टिनाइट के स्थित तत्वों को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में साइटोकाइनिन होता है। तो आपसे ये बायो क्वेश्चन है, पौधों में जो साइटोकाइनिन होता है वो क्या करता है। तो विकल्प दिया था, कोशिका को लंब रूप में पनपने को प्रेरित करता है। सेकेंड था, कोशिका विभाजन में सहायक करता है। थर्ड था, वृद्धि में बाधा डालता है। और चतुर्थ था, तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि पौधों में स्रावित होता है, जिसके स्रावित होने से पौधों में कोशिका विभाजन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इस प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, तने या जड़ को का घेरा के कारण बनता है। जो तने और जड़ होते हैं उनका घेरा किसके कारण बनता है, किस ऊतक के कारण बनता है। तो वो होते हैं विभज्योतक ऊतक। क्या होते हैं, विभज्योतक ऊतक के कारण पौधे के तने और जड़ों में घेरा बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डैश में स्थित कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। आपको बताना था कि कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ स्थित है। तो वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन उत्तर क्या था, भारत का सिक्किम राज्य। तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। जो CO2 का आपको बताना है आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 44। तो CO2 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 44 U होता है, मतलब 44 U होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि खांसी और छींकने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये होता है मज्जा। मस्तिष्क का मज्जा भाग से खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियां को नियंत्रित होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपसे बताया गया है कि नीचे इस यौगिक का नाम लिखिए। इस यौगिक को कभी कभी भोजन में जल्दी पकाने में डाला जाता है। यह एक हल्का अनसंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया का निर्माण की क्रिया दर्शाती है, इसका नाम बताना है। तो यह कौन सा यौगिक है जिसे भोजन को जल्दी पकाने के लिए यूज करते हैं। तो आपको ये एक रिएक्शन दी गई है, आप उसका नाम बताना है। तो आपके पास NaCl, H2O, CO2 और NH3। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो आप जो खाने में यूज करते हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है क्विक लाइम काली चूना का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि क्विक लाइम काली चूना का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो CaO होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही आप क्विक लाइम कहते हैं। नेक्स्ट है
CIPIL का फुल फॉर्म बताना है। तो जिसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्या होता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। ये एकदम गलत बात दी है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसने कहा कि नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तभी पदार्थ क्या होते हैं, आपस में मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण का बल होता है। और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल की बात करें तो उसमें सॉलिड का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका लिक्विड का होता है, फिर गैस का होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल सॉलिड का होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 3 पर गोपनीयता का उल्लेख जो किया गया है भाग 3 पर किया गया है भारत के संविधान पर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यदि विद्युत प्रभार क्यों और समय टी दिया है तो विद्युत धारा आई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, मतलब इसमें जो विकल्प है वो विकल्प नंबर तीसरा सही है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें पूछ सकता है कि आपसे आवेश का मात्रा क्या होता है। तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो कूलाम बटे सेकंड जो होगा वो धारा का मात्रक होगा। इसका सेकंड मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर भी इसका मात्रक है। एम्पियर भी धारा का मात्रक है। सेकंड पॉइंट बनता है कि एम्पियर को किससे नापते हैं या करंट को किससे नापा जाता है। तो करंट को नापने का जो उपकरण होता है वो अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर। और नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकता है कि अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं। तो अमीटर को जो लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो लगाया जाता है वो अमीटर को लगाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इतिहास क्वेश्चन है। विलंबन का सिद्धांत या हड़प्प नीति का डैश सिद्धांत ने लागू किया था। मतलब ये जो सिद्धांत हड़प्प नीति का सिद्धांत किसका था। तो ये जो सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत था। किसका था, लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को जो हड़प्पने की नीति सिद्धांत बनाया था वो हमारा क्वेश्चन है यदि विद्युत प्रभार क्यों और समय टी दिया है तो विद्युत धारा आई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, मतलब इसमें जो विकल्प है वो विकल्प नंबर तीसरा सही है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें पूछ सकता है कि आपसे आवेश का मात्रा क्या होता है। तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो कूलाम बटे सेकंड जो होगा वो धारा का मात्रक होगा। इसका सेकंड मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर भी इसका मात्रक है। एम्पियर भी धारा का मात्रक है। सेकंड पॉइंट बनता है कि एम्पियर को किससे नापते हैं या करंट को किससे नापा जाता है। तो करंट को नापने का जो उपकरण होता है वो अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर। और नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकता है कि अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं। तो अमीटर को जो लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो लगाया जाता है वो अमीटर को लगाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इतिहास क्वेश्चन है। विलंबन का सिद्धांत या हड़प्प नीति का डैश सिद्धांत ने लागू किया था। मतलब ये जो सिद्धांत हड़प्प नीति का सिद्धांत किसका था। तो ये जो सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत था। किसका था, लॉर्ड डैश का निर्माण 1632 से शुरू किया गया और 1648 में अंत हुआ। तो ताजमहल इसका राइट आंसर होगा। ताजमहल का जो निर्माण है वो 1632 से शुरू हुआ था और 1648 में इसका अंत हो गया था। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि अगला क्वेश्चन है
2001 से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वे किस राज्य के थे? गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही था वो तीसरा था, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है? तो उसका जो विलियन का रंग होता है वो लाल हो जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होता है और एसिड को जब हम लोग नीले लिटमस मिलाते हैं तो उसका कलर क्या होता है? लाल हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला हमारा है उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के जो लेखक है वो R.K. नारायण थे। कौन थे? R.K. नारायण हैं। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक R.K. नारायण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है? तो इसका तो क्वेश्चन पहले करा दिया है, भर्जन। तो भर्जन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है डैश ये पुंकेसर के भाग होते हैं? तो आपका ऑप्शन है परागकोश और वर्तिका, सेकंड ऑप्शन है परागकोश और अंडाशय, और जो थर्ड ऑप्शन है परागकोश और पुंप तंत्र। तो जो परागकोश और पुंप तंत्र होते हैं वही पुंकेसर के भाग होते